अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हमजाद जावेद सब्जवारी ओलेक्स मोटर से। आज मेरे पास मौजूद हैं अली भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इजाज़त दी कि हम आपके प्लांट पे आएँ और इस गाड़ी का रिव्यू कर सकें। तो अली भाई मुझे बताइएगा पहले अपने बारे में, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें और फिर गाड़ी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू आप लोगों ने टाइम निकाला। ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग इसको शूट कर रहे हैं। मेरा नाम अली है, आई एम डायरेक्टर मार्केटिंग सासगार इंजीनियरिंग। और आज हम हैवल H6 2 लीटर ऑल व्हील ड्राइव का आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं। अली भाई सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो किसने बनाई और किस चीज़ से उसकी इंस्पिरेशन असल हासिल की गई है। अच्छा, मैं पहले आपको ग्रेट वॉल मोटर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ग्रेट वॉल मोटर्स का ये ब्रांड है हैवल, which is number one selling brand in SUVs in China for the last 12 years in a row. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं चाइना में। चाइना इज़ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड। दे मेक 25 मिलियन व्हीकल्स अ ईयर। जो नंबर 2 पे है वो USA, विच इज़ अबाउट 8 मिलियन। नंबर 3 पे जापान है 7 मिलियन। तो आप टॉप 10 फर्स्ट और टॉप 9 अगले ले लें, वो भी चाइना जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते व्हीकल। कलेक्टिवली भी। चाइना ए क्वालिटी चीज़ भी बनाते हैं और फिर बिल्कुल ही लो क्वालिटी चीज़ बनाता है। तो हमारे ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे असेंबलर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाइना से ए क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आते हैं या जेड क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आते हैं। सही। अच्छा, ये जो आपकी हैवल A6 है ये कितने वेरिएंट्स में अवेलेबल है? हैवल H6 करंटली प्री बुकिंग्स चल रही हैं इसकी। 1.5 टर्बो एंड 2 लीटर टर्बो ऑल व्हील ड्राइव। 1.5 इज़ फ्रंट व्हील ड्राइव, 2 लीटर जो ये हमारे सामने खड़ी, दिस इज़ ऑल व्हील ड्राइव। और इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं कंपेयर टू द 1.5। अच्छा, अक्सर मैंने सुना है कि इंटरनेट पे जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था कि हैवल या हवाल की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो रेंज रोवर के डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया उससे इंस्पायर्ड है। रेंज रोवर का एक्स चीफ डिज़ाइनर फिल सिमंस नाउ वर्क्स फॉर GWM। उसने ये गाड़ी डिज़ाइन की है। वो कैडिलैक भी डिज़ाइन करता रहा है। नाउ ही इज़ वर्किंग फॉर GWM और अब वो ये प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अगर हम इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है और इधर ही DRLs ही अंदर इंकॉर्पोरेट की है। और ये जो टोटल सेंटर वाला ग्रिल है ये क्रोम में है, हनीकॉम मैश इसमें टाइप। ब्लैक ऑप्शन भी आएगी। सही। अभी ये वाला जो वेरिएंट है ये क्रोम में है। लेकिन आई प्रेफर कि लोग, शायद मुझे लगता है, आई बिलीव कि क्रोम को ही प्रेफर करेंगे हाँ, क्योंकि बट हमारी डिफरेंट मार्केट में काइंड ऑफ देखा है कि यार कस्टमर्स के लिए क्रोम आपको होना डिफरेंट चाहिए गाड़ी चीज़ें में। देनी पड़ती हैं। ठीक। तो और नीचे वाली साइड पे हमें फॉग लाइट्स मिल जाती हैं, ये भी एलईडी के अंदर मौजूद है। जी ये भी एलईडी, नीचे पियानो बिल्कुल। ब्लैक का इस्तेमाल किया हुआ है, डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है। आप इसका इंजन का बता रहे थे कि इसके अंदर 2.0 टर्बो चार्ज अच्छा, दिस इंजन इज द है। ओनली क्रॉसओवर इन पाकिस्तान जो 2 लीटर टर्बो में आती है। सही। आइदर आपकी 1.5 टर्बोज हैं या 2 लीटर NA है, नेचुरली तो इसका एस्पिरेटेड। टॉर्क का फिगर क्या है? इसके 320 टॉर्क है सही। और 205 इसकी BHP है। अच्छा, पार्किंग इसकी सेंसर एक का, बहुत हाँ। बड़ी बात है कि ऑफ कोर्स ये यहाँ तो नहीं नजर आएगी, ये एक लेटेस्ट जनरेशन H6 है जो इस वक्त दुनिया में यही गाड़ी चल रही है। इसकी जो चेसी है वो नए प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन हुई है, लेमन प्लेटफॉर्म उसको कहते हैं, सही। विच इज़ वेरी लाइट वेट। एंड जहाँ इसको स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ इन्होंने लाइट वेट की जगह हेवी मटेरियल यूज़ किया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू चाइनीज़ व्हीकल जो 5 स्टार ANCAP रेटिंग पास हुई हुई है। बहुत कम चाइना की गाड़ियाँ हैं जो 5 स्टार रेटिंग मिलती है जिनको। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जैसे आपने भी जिक्र किया कि 5 स्टार रेटिंग है, कि उसने ये गाड़ी एक प्रोटोकॉल से गुजर के बनी है। या हमारा जो एक डेली कंज्यूमर होता है वो अक्सर ये चीज़ शायद उसको इतनी टेंशन नहीं देता। वो ये देखता है गाड़ी दिखने में कैसी, फीचर्स कैसी, लेकिन ये चीज़ें इंसान को कंसीडर करनी चाहिए क्योंकि ये देखिए, ये आपकी सेफ्टी में 62 भी आती है, कंट्रीज़ आपकी में, क्वालिटी में भी आती है। बिल्कुल, ये 62 कंट्रीज़ में बिक रही है। वहाँ 5 स्टार रेटिंग होना एक बहुत बड़ा डिसीजन इट्स अ मेकिंग बिग डील। फैक्टर होता हाँ, है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आप ड्राइवर भी आप हैं, पैसेंजर भी कभी आप हैं, आपके बच्चे भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो आपको एक पूरी सिक्योर व्हीकल चाहिए बिल्कुल। जिसमें खुदा ना खास्ता आपकी गलती की वजह से या किसी और की गलती की वजह से अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आप उस पर सेफ रहते हैं इसके कैबिन के अंदर। सही। बिकॉज इट्स डेवलप्ड ऑन अ न्यू प्लेटफॉर्म विच इज़ लाइट वेट, ये आपकी एक्सेलरेशन
और फ्यूल फिगर्स में बहुत इफेक्ट परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन में बेहतर हो जाती है, फ्यूल फिगर की परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर हो है। जाती है। सही सही सही। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो अली भाई ज़रा गाइड कीजिएगा कि इसके जो टायर का साइज़ है वो क्या है, उसकी जो साइड व्यू मिरर है उसका क्या डिटेल्स हैं। अच्छा, जो 2 लीटर में हम 19 इंच रिम्स दे रहे हैं, 1.5 में 18 इंच है, इसमें 19 लगे हुए हैं। रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर्स जो आप अंदर से सारी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसमें 360 कैमरा आपको यहाँ नज़र आ रहा ये है। शायद ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का भी यहाँ पे बना हुआ है। बिल्कुल, यहाँ इसके अंदर यूजुअली गाड़ियों में अंदर दिखाते हैं, क्योंकि आप अगर पीछे गाड़ी को देख रहे हो तो यहाँ ब्लाइंड स्पॉट ब्लिंक करता है। सही, ठीक हो गया। देख रहा हूँ कि जगह जगह पे क्रोम का बड़ा खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल हुआ है और उसकी जो रूफ रेल्स हैं वो भी बड़ी एक सिल्वर फिनिश के अंदर मौजूद हैं। अब हम जाएंगे बैक प्रोफाइल पर और देखेंगे बैक पे क्या फीचर्स हैं। अगर हम बैक प्रोफाइल की बात करें तो अली भाई बताइएगा कि बैक पे ऐसा कौन सा हाईलाइटेड फीचर है इस गाड़ी का। देख रहा हूँ शार्क फिन एंटीना है और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, लेकिन बड़ी एक्सटेंडेड है, अक्सर बड़ी छोटी सी होती है। रियर वाइपर का है। हाँ जी, अगर और आप क्या यहाँ है? देखें इसकी पूरी ब्रेक लैंप अक्रॉस इसकी विड्थ पे जा रही है। ये भी पूरी, जब आप लाइट यूज़ करते हैं, ये भी ब्रेक लैंप। जैसे मैंने आपको शूट से पहले जिक्र किया था कि डॉज ड्यूरेंगो जैसी इसकी टेल लाइट्स हैं, बड़ी खूबसूरत सी, जो बिल्कुल पूरी एक्सटेंड होती अच्छा, हैं। इसमें सेंटर से। डिफरेंशिएट करने के लिए इंजन साइज़ आपने देखा होगा, लोग अपनी गाड़ियों के पीछे इंजन साइज़, या GWM का बैज है इस साइड पे, H6 ऑल wheel व्हील drive, ड्राइव बिल्कुल। लिखा हुआ है। जिस पे ऑल व्हील ड्राइव लिखा होगा दैट इज़ द 2 लीटर वन। सही हो गया। और यहाँ पे बड़े खूबसूरत तरीके से रिफ्लेक्टर्स भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। बिल्कुल। अगर हम इसकी टेल गेट की बात करें तो वो ऑटो है, जी, एक बटन के बटन। तरफ अगर आप इसकी बूट स्पेस देखें, अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इसकी बूट स्पेस से। है। सही। और ये और अगर डिवाइडर आपने भी दिया हुआ है। अगर आपने हाँ डिवाइडर दिया हुआ है, अगर आपने और स्पेस चाहिए, ज़्यादा सूटकेस चाहिए, पूरी रिक्लाइन हो जाती हैं सीट्स। अब हम आए हैं गाड़ी के अंदर वाली साइड पे इंटीरियर में अली भाई के साथ, ताकि हम देख सकें कि इंटीरियर में गाड़ी में ऐसे क्या फीचर्स हैं या गाड़ी का ड्राइव एक्सपीरियंस क्या है जो इस गाड़ी को हैवल H6 को बाकी गाड़ियों से डिफरेंट बनाता है। तो अली भाई आपकी नज़र में ऐसे क्या फीचर्स हैं जो इस गाड़ी को बाकी गाड़ियों से डिफरेंट करते हैं। बेसिकली इस वक्त आपने देखा होगा SUV मार्केट में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं, एंड हमारे कंज्यूमर्स को एक इतनी अच्छी चॉइस मिल गई है कि अब टू सिलेक्ट अ व्हीकल, वो फीचर्स इज़ अ मेजर फैक्टर जिसमें वो डिसीजन ले सकते हैं। हैवल H6 में ऐसे फीचर्स हैं जो किसी और गाड़ी में नहीं है, किसी और SUV में नहीं है। जिस तरह इसका हेड अप डिस्प्ले है, नो अदर SUV हैज़ इट। अब ये इसका मैं आपको एक लेन फीचर, लेन कीप वाला फीचर है, बाकियों में लेन असिस्ट ज़रूर है। अब ये देखें, इसके अंदर ये आपको गाड़ी को फॉलो करे, ये खुद इस वक्त इसको करेगी। आफ्टर सम टाइम ये आपको ज़रूर कह देती है कि आप स्टीयरिंग पकड़ लो, क्योंकि इट्स नॉट प्रॉपर लेवल 3 ऑटोनोमस, दिस इज़ लेवल 2 ऑटोनोमस। इसके अंदर अब आप देख सकते हैं, आपके अंदर लाइव आपको गाड़ियाँ, अभी मोटरसाइकिल गुजरी है, यहाँ अभी आप देखेंगे मोटरसाइकिल आ गई है, और इसने रेड कर लिया है कि अभी हमें थोड़ा सा दूर है, जब ग्रीन होगा तो ये अपनी स्पीड मेंटेन कर लेगी। लाइक अब यहाँ देखें, हम मैंने इसको 85-900 पे लगा दिया है, बट हम 48 से ऊपर नहीं जा रहे। अब जिस तरह ये लेन गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं सड़क पे, उसको ये ऑफ कोर्स नहीं डिटेक्ट कर सकती। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ऑब्वियसली बात है, शायद कैमरा में नज़र ना आ रहा हो कि सामने जो रोड है इसकी जो लाइन्स है काफ़ी फेडेड है। हाँ। तो इसकी जो इंटेलिजेंस है या जो भी इसका रेडार सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इसको डिटेक्ट कर रहा है और स्टीयरिंग में इनपुट दे रहा है कि वो अपनी लेन को सेंटर में बेसिकली रख ये सके। बहुत सेंसिटिव कैमराज हैं इसके ऑल 360। एक तो वो तो पार्किंग वाला हो जाता है, बट इसके जो डिटेक्शन वाले रेडार्स हैं और वो हैं, दे आर वेरी क्या कहते हैं, सेंसिटिव है। तो वो आपका अब ये देखें ना, अभी हम मोटरसाइकिल के पीछे हैं, अब उसको फॉलो करने की कोशिश, उसने स्लो की, अब इट विल कीप मी इन द लेन, एंड दिस इज़ द सेफ्टी फीचर के खुदा ना खास्ता। अब देखिए यहाँ तो लेन ही नहीं है कहीं। हाँ, अब ये आफ्टर सम टाइम ये आपको ज़रूर कह देती है कि आप इस पे हाथ पकड़ लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इसकी मल्टीमीडिया पैनल की बात करें तो आई गेस ये 12.5 इंच 12.3 12.3 और इसके अंदर एंड्रॉयड कनेक्टिविटी, एप्पल कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड ऑटो, गूगल कार प्ले दोनों है इसके। सही। अच्छा, अब अभी पहले बट दे आर वायर्ड नॉट वायरलेस। सही कि जब हेड ऑन डिस्प्ले के आगे हम जब भी नेविगेशन का फीचर ऑन करते हैं तो वो उसमें भी हाँ, शो करता जब है। आप गूगल मैप्स आपने ऑन किए होते हैं और एंड्रॉयड ऑटो ऑन होता है, तो हेड अप डिस्प्ले के अंदर वो आपको डायरेक्शन भी बताता है कि इतने मीटर में, जब आपको वो बता देना कि आपने टर्न लेना है 100 मीटर बाद, 80 मीटर बाद, वो आपको सारा सामने दिखा रहा था। ना आपने स्क्रीन में देखना है, ना आपने फ़ोन में देखना है,
कहीं भी नहीं, आपने देखना आपके हेड अप डिस्प्ले पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल बड़ा इसमें जो एक और मज़े का फीचर है इस ऑटो पार्किंग का और ऑटो रिवर्स का, सही। वो फीचर्स की अभी हम आपको थोड़ी सी इसका प्रीव्यू भी देंगे। अच्छा, जो क्या- ऑटो रिवर्स का फीचर था ना, वो मैंने प्रैक्टिकली सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया है और उसमें हम लोग मरी गए हुए थे। सही वहाँ ना बड़ी वाइंडिंग रोड थी जहाँ हमारी पार्किंग थी गाड़ी की। सही। तो वहाँ हम 5-6 गाड़ियों में थे, हमारी दूसरी गाड़ियाँ भी थी, तो वहीं से रिवर्स करना था हमें, और सारों गाड़ियों का ना बहुत टाइम लग रहा था उधर, और टाइट स्पेस थी। बहुत टाइट स्पेस थी। तो आई यूज़ दैट वंस ओनली। और जिस तरह अब आप ये देखें, इसको स्टीयरिंग को मैं जान के उस तरह मोड़ देता हूँ। यू जस्ट प्रेस दिस बटन, इसको अपने लास्ट 50 मीटर्स अगर आप यहाँ जूम करेंगे तब नजर आएगा, इसको याद रहेंगे। नाउ ऑल आई नीड टू डू इज़ लिफ्ट द ब्रेक एंड रिलैक्स। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ। अब जिस तरह अभी हम एक काफ़ी टाइट स्पेस के अंदर ऑलरेडी हैं, बिल्कुल। अब ये खुद ब्रेक करती है, जो ब्रेक की आवाज़ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा आती है। एंड ये हालांकि यहाँ पे अगर वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि अच्छी खासी एक ये टाइट स्पेस है कह सकते हैं। हाँ, ये यहाँ हमारी पे- फैक्ट्री के अंदर हैं हम बिल्कुल। इस वक्त। अगर हम इसमें देखें तो हमारी प्रोडक्शन वगैरह चल रही है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए कि मैं ना इसको स्टेयर कर रहा हूँ, जिस जगह से हमने स्टार्ट किया था मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता कोई अगर ये भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आपका जो वीडियो जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है वो एक दफ़ा पीछे आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक भी मार देगी। कि इतना सेंसिटिव और प्रिसाइज है, मैं अच्छी खासी टाइट स्पेस है ये। This कि is remember something करने के कि लिए उसको आप अपनी लेन कहीं से। फंस गए हो और बिल्कुल। पतली गली में फंस गए हो और आपने पीछे वापस रिवर्स जाना करना है, तो अपने 50 मीटर याद रखें। जिस तरह अभी हम आगे गए हैं, अब हमारे 15 मीटर रह गए। 15 मीटर्स के बाद ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब 11 मीटर रह गए, लेट्स सी ये कहाँ तक लेके जाता है आपको। अब जिस जगह से हम आए थे उसको एग्जैक्टली वही चीज़ इसने याद रखनी है। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ सारा कुछ, खुदा ना खजा को भी पीछे चीज़ आ जाती है, ये ब्रेक करेगी। इफ़ यू वांट टू टेस्ट इट, तो उनको कहते हैं कि वो कैमरे के साथ ज़रा इसी स्पीड में पीछे खड़े हो जाए। अब इसने बीप किया है, दैट मीन्स 1 मीटर के करीब रह गया होगा। नाउ ये अब जाके 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, नाउ इट स्टॉप्स और स्टीयरिंग इसने बिल्कुल सीधा कर दिया। नहीं, इट्स टोटली एक्सेप्शनल। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में ये फीचर किसी और गाड़ी में अवेलेबल है। ये देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लाइक इट इज़ समथिंग कि आप किसी को ब्रैग कर सकते हो या कुछ कर सकते हो। प्रैक्टिकलिटी के लिए भी ये बहुत मज़े की चीज़ है। यूज़ बहुत कम होगी, बट देयर आर केसेस जब आप टाइट स्पॉट में घुस जाते हो एंड यू हैव टू ये रिवर्स। ऑब्वियसली जब बंदा इतने पैसे लगा रहा होता है वो सोचता है कि यार मेरे पास वो ऑप्शन है जो दूसरी गाड़ी में अवेलेबल ना हो। यस, चाहे इट्स फॉर Like I said- ब्रैग या उसको प्रैक्टिकल। लाइक आई सेड, इतना स्टिफ कंपटीशन है इस कैटेगरी में कि लोग कोई ना कोई चीज़ ढूंढते हैं कि ये शायद ये मेरी गाड़ी में दूसरी गाड़ी से ज़्यादा कोई फीचर है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी सेफ्टी फीचर जिस तरह अगर हमने ऑटो रिवर्स कर दिया है तो लोगों को क्या होगा कि खुदा ना खास्ता कोई ऑब्स्टिकल बीच में आ जाता है जो उसने रिमेंबर नहीं किया, फिर क्या होगा? क्योंकि ये खुद नेविगेट नहीं करेगा, ये अपना लास्ट जो डायरेक्शन जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया इसको सिर्फ रिमेंबर करता है। अब आप देख सकते हैं मेरा पैर जो है ब्रेक से हटा हुआ है, ये आपको अपनी सारी वो दिखा रहा है। पीछे हमने एक क्रैश टेस्ट डमी रखा हुआ है जो वॉक करके आएगा बीच में। असल में वो हमारा वीडियोग्राफर है। ओए होए, अब देखिए आपको पहले प्लीज़ ऑब्जर्व सराउंडिंग एंड उसको डर लग गया ये नाउ इट ब्लॉक्स। काफ़ी एक सेफ डिस्टेंस पे जाके वो रुका है। अच्छा, शायद मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि इस गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। हाँ जी, मैं भी देख रहा था, शायद मोबाइल से हाँ, जैसे तो ये मैंने मोबाइल रखा हुआ है क्योंकि ये चार्ज हो रहा है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट नॉर्मल वायरलेस चार्जिंग। अगर आप कैमरे में देख सकें, ये आपको ये ख़त्म होता है, तो इट इज़ फास्ट वायरलेस चार्जिंग। एक सेकंड, विल टेल यू। अब यहाँ आएगा, नीचे लिखा आता है। हाँ बिल्कुल। अब आप देखिए ये ट्रक जा रहा है इतना बड़ा, तो ये इसको ये साथ में ट्रक बता रहा है। ये लेफ्ट पे मोटरसाइकिल है, ये गाड़ी है। अब ये मोटरसाइकिल फिर से जाएगी, तो एक वक्त में आपको 3 लाइव ऑब्जेक्ट्स बता रहे हैं। अभी लेन्स ऑन किए, तो आपको लाइव बताएगा कि कौन सी गाड़ी कहाँ चल रही है। सही। अगर इसकी स्टीयरिंग पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्विचेस हैं। एक तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ रहा है, पैडल शिफ्टर्स का, और क्या ऑप्शंस हैं इसके स्टीयरिंग के? ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का लीवर भी है,
अब आप ये देखें ये चेंज हो जाएगा, दिस इज़ फॉर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। सही एक दफ़ा करेंगे जब पूरा स्टेयरिंग आ जाएगा, ठीक हो दैट इज़ गया। ट्रैफिक जैम असिस्ट, कि सही अगर हम यहाँ रुक गए हैं इसके पीछे, अब ये उसको फॉलो करेगा ऑलराइट। और वो रुक जाएगा। अब ये बीच में इतने ज़्यादा लोग जो क्रॉस कर जाते हैं, ऑफ कोर्स इट वाज फॉलोइंग दैट। अगर आप कहीं अच्छे ट्रैफिक जैम में जहाँ लेन की कर रहे हैं लोग फॉलो लेन को, जिस तरह आप सपोज मोटरवे के टोल पे फंस गए जो सबसे 1 ज़्यादा इफेक्टिव किलोमीटर, वहीं पे ही होगा। हाँ मैं आपको बता दूं, मोटरवे के टोल पे आप फंस गए हैं जहाँ आपको 500 मीटर की लाइन लगी हुई है, बिल्कुल तो उसमें आप ट्रैफिक जैम असिस्ट को ऑन कर देंगे तो अगली गाड़ी को ये फॉलो करेगा सही और आपको ना ब्रेक मारने की ज़रूरत है ना लेन में रहने की ज़रूरत है। अगर हल्की सी लेन टर्न भी हो रही है तो ये उसमें खुद ही टर्न करेगा। ऑलराइट। अच्छा हैवल H6 के अंदर, अच्छा पहले अली भाई एक ये बताएं कि अक्सर लोग इसको हवाल कह रहते हैं, कुछ हैवल कह रहते हैं, इसकी सही जो है प्रोनाउंसिएशन वो क्या है? देखें देयर इट इज़ इन 62 कंट्रीज़ जो Alright. एक्सपोर्ट हो रही है। चाइना में तो इसका नाम अगर हम लें तो वो तो और ही हैवर करके HAVER टाइप इसको उनके accent उनके में। जो एक्सेंट में सही। इसकी प्रोनाउंसिएशन आती है। सही जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ इसको हैवल बोलते हैं। सही और अगर कोई हवाल बोल रहा है दैट इज़ नॉट रॉन्ग, बट वी प्रेफर हैवल। हैवल। अगर हम इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें, जैसे कि लेन वाला फीचर था वो भी सेफ्टी में आ जाता है, और बाकी हाँ। जो हैं इसके अंदर कितने एयर बैग्स का ऑप्शन होता है? इसके अंदर 6 एयरबैग्स हैं। 6 एयर बैग्स, 2 कटे अच्छा, जिस रोड पे अभी हम जा रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी रफ रोड। बिल्कुल इसके अंदर भी इसकी सस्पेंशन अगर आप देखें तो बड़े मज़े काफ़ी की, स्मूथ है। काफ़ी अच्छी राइड रह जाती है। इस पे अगर आप अच्छी बड़ी गाड़ी पे भी आ रहे हो ना तो ये रोड आपको अच्छा एक- खासा हिला देती है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी हम जिस रोड से आए थे दैट वाज कार्पेटेड, ये कार्पेटेड ही नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि इसका जो गियर नॉब है काफ़ी अनकन्वेंशनल स्टाइल का है, तो इसके अंदर जो डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसके अंदर अगर आप इसके ड्राइविंग मोड्स पे जाते हैं तो अगर इसका शॉर्टकट हम लेते हैं तो ये एक आपको स्पोर्ट मोड दिखाएगा, सही एक इकोनॉमी मोड दिखाएगा, एक स्नो मोड दिखाएगा, और एक इस तरफ आ जाएंगे तो हाँ normal। यहाँ सॉरी नीचे एसयूवी में जाते हैं ओ तो सैंड सैंड ऑफ और ऑफ रोड मोड, इन दोनों में आपको, क्योंकि जो 2 लीटर है हमारी ऑल व्हील ड्राइव है, सही ये सैंड और ऑफ रोड मोड आपको 1.5 में नहीं मिलेगी, सही। इसमें आपको मिलेगी। और अच्छा इसी मैंने में देखा कि इस सेगमेंट वाली गाड़ी में मोस्टली 3 फीचर्स ही आते हैं, इकोन, नॉर्मल या स्पोर्ट। हाँ, जो इसमें सैंड है, ऑफ रोड, ये मैं इस गाड़ी में एक डिफरेंट हाँ, फीचर क्योंकि सैंड के वक्त आपको ट्रैक्शन डिफरेंट चाहिए होती है, बिल्कुल। ऑफ रोड में डिफरेंट चाहिए होती है, तो उसका जो सिस्टम है वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है, और अगर आप उस मोड को ऑन कर लें तो आपकी ड्राइविंग में एक थोड़ा सा एक एडेड और बेनिफिट और आसानी सही। पैदा हो जाती है। अच्छा यहाँ पे लिखा है वेंटिलेशन का, तो इसकी जितनी भी फ्रंट 2 सीट्स हैं वो दोनों वेंटिलेटेड हैं। ये जिस गाड़ी के अंदर अभी हम बैठे हुए हैं, इट हैज़ डन 29,000 किलोमीटर। ये हमारी बिल्कुल। टेस्टिंग की गाड़ी है, ऑलमोस्ट ये 30 होने वाला। क्रॉस कंट्री इसकी टेस्टिंग हुई है, ये मोटरवे पे भी चली है, सिटी ड्राइविंग पे भी चली है। तो फॉर अ 2 लीटर इंजन जो इनका क्लेम है, सही जो कंपनी का क्लेम है, जो जिसमें कंबाइंड फिगर है, दैट्स अबाउट 12.2 सही सही। लीटर्स पर इट्स किलोमीटर। वेरी गुड वैसे। 12.2, ये इनका जो क्लेम होता है ना बड़ा डिफरेंट होता है। सही ये 8.2 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स, ठीक है। ये जो इनका जो आपको लिटरेचर में मिलेगा, ठीक है, ठीक तो उसको है। ट्रांसलेट करें तो ये 12.2 के करीब आ जाता है। सही जो हमने इसको टेस्ट किया है एट, जो अगर आप मोटरवे की अगर आप स्पीड लिमिट के अंदर अंदर रह के इसको चलाएं तो ये आपको 14 के करीब भी लॉन्ग में दे लॉन्ग देगी। रूट पे लेगी। और सिटी के अंदर हर किस्म की ड्राइविंग के अंदर ऑफ कोर्स आपके ड्राइवर के ड्राइविंग कंडीशन से, एटीट्यूड से बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये हम लोगों को ये इन सिटी बिटवीन 10 to 12 ये दे रही है। इट्स ये 2.2 के लिए 2 काफी लीटर बेहतर है। इंजन के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छी एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल माइलेज है। बिल्कुल। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो 2 टोन ही है, मतलब कि मोस्टली ब्लैक का इस्तेमाल हुआ है, बेज का इस्तेमाल हुआ है, और ये जो है लेदरेट मटेरियल है जी और पियानो ब्लैक का इस्तेमाल हुआ है। जी। क्या कस्टमर्स को गुंजाइश मिलती है अंदर थोड़ी कस्टमाइजेशन कराने की? अभी हम लोगों की प्री बुकिंग चल रही है। सही प्री बुकिंग में हम जो आप इस वक्त इंटीरियर देख रहे हैं ना, सिर्फ इसी की 1.5 में भी और सही। 2 लीटर में भी एग्जैक्टली एज इट इज़ हम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। इसमें ग्रे आता है एक, और एक इसका जो आता है मरूनिश रेड, वो वो डिफरेंट सिंगल टोन में। सही इसमें जो मज़े की चीज़ है, जिस तरह आप देखें मैंने अपना फ़ोन
यूजुअली अगर मैं वायर से चार्ज कर रहा हूँ तो मैंने ये नीचे वाली जो स्पेस है ये आप अपनी साइडों से देखें, Oh, ये एक yes. एडेड स्पेस दी हुई है। ये आप जब इसका शूट करेंगे इंटीरियर का तो आप इसको दिखा सकते हैं। मेरा वॉलेट वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई अच्छा, मजे की बात है कि यहाँ पे कोई भी एक हर्डल नहीं है, पिलर नहीं है। हाँ, वो एक पिलर नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली, एक इट्स smooth क्लीन, सा है। एक्स्ट्रा स्पेस इन्होंने यूटिलाइज करा दिया आपको। अच्छा, तो ये कंफर्टेबली 5 सीटर कार है। मैं देख रहा हूँ कि पीछे भी अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल है और इसकी जो सीट्स हैं वो मैं देख रहा हूँ कि वो भी 2 टोन में है, क्योंकि अक्सर गाड़ी में ये होता है कि लेदर सीट्स होती हैं, रेड स्टिचिंग होती है, लेकिन इसकी हाफ जो है वो बेज में और हाफ ब्लैक में है। इसको बॉस सीट भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव सीट कंट्रोल बोलते हैं। तो ये अगर आपके पीछे कोई बैठा है और उसने अपनी आगे पीछे सीट वहां से भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल जो हमारी 1.5 है उसकी जो पैसेंजर सीट है वो इलेक्ट्रिक नहीं है, वो मैनुअल है। 2 लीटर में दोनों इलेक्ट्रिक है। अच्छा, इसका मैं देख रहा हूँ कि साउंड सिस्टम जो है, साउंड सिस्टम फॉर अ स्टॉक व्हीकल इसका काफी अच्छा है। सही। तो कोई स्पेशल स्पीकर्स लगे हैं इसके अंदर? इसमें जो इट इज हार्मन पावर्ड, बट स्पीकर्स हार्मन के नहीं है। ठीक है, ठीक है। बट जो इसकी जो MP5 प्लेयर वगैरह जो होता है वो हार्मन पावर्ड है। ऑटो डिमिंग मिरर है, सनग्लासेस का हाँ, इसको आपको टक टक वाला सीन नहीं करना। और ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है। जी, पैनोरामिक और अच्छे साइज की पैनोरामिक सनरूफ। मैं देखूं काफ़ी हद तक उसने जो रूफ है वो कवर की हुई है। अली भाई ये बताइएगा कि इस हैवल लॉन्च कब हो रही है? लॉन्च और प्राइस कब? हाँ, अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि गाड़ी लॉन्च कब हो रही है और इसका प्राइस क्या होगा? इस वक्त हमारी इसकी प्री बुकिंग्स चल रही हैं। हमने 15 अप्रैल को इसकी प्री बुकिंग्स खोली हैं। 1.5 वेरिएंट जो है 6499 का है और 2 लीटर ऑल व्हील ड्राइव विद एडेड फीचर जो हमने आपको दिखाए हैं दैट फॉर 7499। इसकी जो मेन लॉन्च इवेंट है उसका डेट फाइनल नहीं हुई, जिस पे हम लॉन्च करेंगे मोर कलर ऑप्शंस विद मोर इंटीरियर ऑप्शंस, वो अराउंड सितंबर, एंड सितंबर, मिड सितंबर। हमने सॉफ्ट लॉन्च टाइप किया है। अभी सॉफ्ट लॉन्च भी नहीं हुई, जस्ट प्री बुकिंग फेज जो हमारी इस वक्त। तो अभी तक कैसा रिस्पांस है प्री बुकिंग? अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। इस वक्त हमारी जो इस वक्त मुल्क की जो इस वक्त पोजीशन है, जिस वक्त डॉलर ऊपर जाई जा रहा है, परचेजिंग पावर लोगों की नीचे जा रही है, तो इवन इन दीज कंडीशंस बहुत अच्छा रिस्पांस। अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इजाज़त दी कि हम आपके प्लांट पे आएँ और इस गाड़ी का रिव्यू कर सकें। मैं हूं आपका होस्ट हमजा जावेद सजवारी, OLX मोटर से। अल्लाह हाफ़िज़।